जब चंद्र ग्रहण की बात होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आप तो ये करिए वो करिए, तमाम तरीके की चीजें बताई जाती हैं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, बहुत बार ऐसी चर्चा होती है कि साइंस ग्रहण को नहीं मानता या उसके इम्पैक्ट को नहीं मानता। मैं बहुत क्लियरिटी से कहना चाहता हूं कि जब भी ग्रहण होता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत धरती पर, मैं दोबारा इस बात को कहूं, उस प्लैनेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की मैं स्पेशली बात कर देता हूं। चंद्रमा हमारे मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उसका प्रभाव हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप देखिए, जब भी पूर्णमासी के आसपास आप देखेंगे कि समुद्र में सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर जल की मात्रा अधिक है। बाकी धरती पर तो बहुत इंपैक्ट आपको नहीं दिखता है, लेकिन समुद्र में दिखता है कि वहां जल की मात्रा अधिक है। अब अपने शरीर को देख लीजिए, 75% जो पानी वो हमारी बॉडी के अंदर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारे मस्तिष्क में 75 to 80% जल है। तो जब चंद्रमा की प्रॉपर ऊर्जा हमें नहीं मिल रही होती है, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो उस परिस्थिति में नहीं काम कर रहा होता है जितना उसको एक्टिव होना होता है। तो जो बच्चा, क्योंकि सब कुछ हमारे मन से चलता है, आप लोगों को शायद अभिमन्यु की वो कथा याद होगी कि जब अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, तो जागृत अवस्था में थी। जब वो निकलने की बात कर रहे थे चक्रव्यूह से, तब तक उनको निद्रा आ जाती है और इसी कारण से अभिमन्यु का वध होता है। तो इस परिस्थिति में क्योंकि चंद्रमा का पूरा प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, बच्चा जो डेवलप होना चाहिए वो उस परिस्थिति में नहीं हो रहा होता है। उस समय यदि आप कुछ काटते हैं, पीटते हैं, सोते हैं, तेज आवाज में टीवी इत्यादि देखते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो क्योंकि वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसी प्रकार से वो बच्चे के डेवलप होने में अपना प्रभाव डालता है। बिल्कुल।